हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज सरता अग्रवाल। वेलकम बैक टू माय चैनल अग्रवाल स्टडी पॉइंट। और आज हम इस वीडियो में सॉल्व कर रहे हैं बेटा क्लास 12th मैथ्स की एनसीईआरटी बुक का चैप्टर 4 का एग्जाम्पल नंबर 15 एंड दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में बेटा हमें क्या गिवन है? सो दैट द मैट्रिक्स ए सेटिस्फाइज द इक्वेशन ए स्क्वायर माइनस 4a प्लस आइडेंटिटी मैट्रिक्स इक्वल्स टू नल मैट्रिक्स। हमें क्या शो करना है? ये जो मैट्रिक्स है हमें ये जो गिवन है 2/2 ऑर्डर की, ठीक है। ये कैसी मैट्रिक्स है? स्क्वायर मैट्रिक्स। ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है, ठीक है। वेयर आई इज अ 2/2 आइडेंटिटी मैट्रिक्स। जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है इसका ऑर्डर क्या है? 2/2 है, ठीक है। ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स है। एंड नल मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो भी हमें क्या गिवन है? 2/2। नल मैट्रिक्स को हम जीरो मैट्रिक्स भी कहते हैं, क्लियर है। तो जो ये कैपिटल ओ है ये क्या है? दिस इज अ जीरो मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2/2। नाउ यूजिंग दिस इक्वेशन, इसी इक्वेशन का यूज करके हमें क्या करना है? फाइंड करना है ए इनवर्स। सबसे पहले बेटा हम ये शो करते हैं कि जो मैट्रिक्स ए है ये इस इक्वेशन को क्या कर रही है? सेटिस्फाई कर रही है, ठीक है। तो हमें इसकी लेफ्ट हैंड साइड पे देखें तो हमें क्या चाहिए? ए स्क्वायर चाहिए, ठीक है। तो मैट्रिक्स हमारे पास ए हमें गिवन है तो हम ए स्क्वायर फाइंड कर सकते हैं। ए स्क्वायर क्या होगा बेटा? ए इंटू ए, क्लियर है। और ए मैट्रिक्स में क्या गिवन है? 2 3 1 2, क्लियर। यहाँ भी हम क्या लिखेंगे? 2 3 1 2। अब बेटा इस मैट्रिक्स का ऑर्डर भी क्या है? 2/2 है और इस मैट्रिक्स का ऑर्डर भी क्या है? 2/2, क्लियर है। जब दोनों ही मैट्रिक्स सेम ऑर्डर की हैं तो प्रोडक्ट क्या होगा? डिफाइन होगा, क्योंकि फर्स्ट मैट्रिक्स की नंबर ऑफ कॉलम्स सेकंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज की इक्वल है, ठीक है। तो नया ऑर्डर क्या आएगा? 2/2। जो मैट्रिक्स बनेगी आफ्टर मल्टीप्लीकेशन तो उसका ऑर्डर क्या होगा? 2/2 ही होगा, क्लियर है। कैसे फाइंड करनी है प्रोडक्ट? ये देखिए, सबसे पहले बेटा फर्स्ट रो को किससे मल्टीप्लाई करना है? फर्स्ट कॉलम से। तो हमें क्या मिलेगा? फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट, ठीक है। फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट से मल्टीप्लाई करना है तो 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा? 4, ठीक है। डायरेक्ट नहीं लिखना है तो आप ऐसे लिख सकते हैं 2 इंटू 2 प्लस फिर 3 इंटू 1, सेकेंड एलिमेंट को सेकेंड के साथ मल्टीप्लाई करना है, क्लियर है। तो 3 इंटू 1। अब फर्स्ट रो को सेकेंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो फर्स्ट रो का सेकेंड एलिमेंट मिलेगा, क्लियर। तो 2 इंटू 3 और प्लस 3 इंटू 2, क्लियर है। नेक्स्ट बेटा सेकेंड रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 1, 1 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 2, क्लियर है। तो हमारे पास ए स्क्वायर क्या आ जाएगा बेटा? ये आ जाएगा बेटा 4 प्लस 3 6 प्लस 6 2 प्लस 2 और ये आ जाएगा बेटा 3 प्लस 4, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ गया? ए स्क्वायर। ये हमारे पास आ गया 7 12 4 और ये आ गया 7, क्लियर। अब बेटा हमने क्या लेनी है? लेफ्ट हैंड साइड, क्लियर है। तो हम क्या लिखेंगे? टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। और लेफ्ट हैंड साइड क्या है बेटा? ए स्क्वायर माइनस 4a प्लस आइडेंटिटी मैट्रिक्स, क्लियर है। तो ए स्क्वायर के प्लेस पे हम क्या लिखेंगे बेटा? जो हमने अभी फाइंड किया है 7 12 4 और ये 7 माइनस 4 और मल्टीप्लाई में क्या है? ए मैट्रिक्स और ये हमें क्या गिवन है? 2 3 1 और ये 2 प्लस आइडेंटिटी मैट्रिक्स किस ऑर्डर की है? ये भी 2/2 ऑर्डर की है, ठीक है। तो 1 0 0 1, क्लियर। इसे फर्दर सॉल्व करते हैं तो हमने क्या करना है? जो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं उन सभी को क्या करना है? ऐड। तो ये आएगा 7, ठीक है। माइनस 4 2 से मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा -8 और ये है +1, क्लियर। नेक्स्ट क्या होगा बेटा? 12। ये -4 इंटू 3 -12 और +0, क्लियर है। नेक्स्ट है बेटा 4 -4 इंटू 1 -4 और ये +0, क्लियर। नेक्स्ट है बेटा 7 और ये -4 इंटू 2 -8 और ये +1, क्लियर है। तो आप ये क्या देख रहे हैं कि 7 + 1 8 और -8 क्या आ गया? 0। 12 - 12 + 0 क्या आ जाएगा? 0, ठीक है। 4 - 4 क्या हो गया? 0 और 7 + 1 8 -8 क्या आ गया? 0। तो हम ये क्या देख रहे हैं कि राइट हैंड साइड आ गई हमारे पास, ठीक है। हमने लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व किया और हमें क्या मिल गई है? नल मैट्रिक्स। और ये क्या है बेटा?
ये है राइट हैंड साइड। क्लियर। तो यहाँ पे हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड किसकी इक्वल आ गई है, राइट हैंड साइड की इक्वल आ गई है। क्लियर। अब हमें क्या करना है, अब हमें फाइंड करना है ए इनवर्स। बट जो ए इनवर्स का फार्मूला होता है, ठीक है, ए इनवर्स का क्या फार्मूला होता है कि ए इनवर्स इक्वल्स टू होता है एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए वेयर डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल्स टू 0। हमें ये फार्मूला यहाँ पे यूज नहीं करना है। क्लियर। हमें क्या करना है, ये जो इक्वेशन हमें गिवन है इसका यूज करके हमें फाइंड करना है ए इनवर्स। क्लियर। तो कैसे फाइंड करेंगे हम, ना तो यहाँ पे हमें एडजॉइंट ऑफ ए निकालना है, ना यहाँ पे हमें डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालना है। हमें क्या करना है, जो इक्वेशन हमें गिवन है, क्लियर है, ये हमने शो कर दिया कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू क्या है, राइट हैंड साइड है। ठीक है। मैट्रिक्स ए इस इक्वेशन को क्या कर रही है, सेटिस्फाई कर रही है। तो इसी इक्वेशन का यूज करके हमें फाइंड करना है ए इनवर्स। तो सबसे पहले जो इक्वेशन हमें गिवन है ये हम लिखते हैं। ठीक है। ये हमें गिवन है बेटा ए स्क्वायर माइनस 4a प्लस आइडेंटिटी इक्वल्स टू नल मैट्रिक्स। अब या तो आपने प्री मल्टीप्लाई करना है बाय ए इनवर्स, या फिर आपको करना है पोस्ट मल्टीप्लाई बाय ए इनवर्स ऑन बोथ साइड। यहाँ मैं कर रही हूँ बेटा प्री मल्टीप्लाई। क्लियर है। यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ, प्री मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय ए इनवर्स। ठीक है। प्री मल्टीप्लाई बाय ए इनवर्स ऑन बोथ साइड। क्लियर है। क्योंकि ए बी मैट्रिक्स के केस में ए बी और बी ए इक्वल हो ये जरूरी नहीं है। क्लियर है। रियल नंबर्स में हम क्या करते हैं, 2 इंटू 3 लिखें या 3 इंटू 2 लिखें। क्लियर है। 3 से मल्टीप्लाई करना है सपोज मुझे 2 को, मैं बाद में मल्टीप्लाई करूं या पहले मल्टीप्लाई करूं, दोनों ही केस में रिजल्ट क्या मिलेगा, 6। क्लियर। पर मैट्रिक्स के केस में जरूरी नहीं है कि ए बी और बी ए इक्वल आए। पहली बात तो बेटा ए बी और बी ए दोनों ही डिफाइन हो ये जरूरी नहीं है, और दोनों डिफाइंड हैं तो दोनों इक्वल आ जाए ये जरूरी नहीं है। क्लियर है। तो प्री मल्टीप्लाई और पोस्ट मल्टीप्लाई दोनों मैट्रिक्स में क्या है, डिफरेंट चीजें हैं। यहाँ पे बेटा हम क्या कर रहे हैं, प्री मल्टीप्लाई कर रहे हैं बाय ए इनवर्स ऑन बोथ साइड्स। तो पहले हम क्या लिखेंगे, ए इनवर्स, और फिर क्या लिखेंगे, ए स्क्वायर। ठीक है। पहले हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे ए इनवर्स और फिर लिखेंगे ए स्क्वायर माइनस, फिर हम क्या लिखेंगे 4, और फिर ए इनवर्स और फिर उसके बाद लिखेंगे मैट्रिक्स ए प्लस ए इनवर्स और फिर आइडेंटिटी मैट्रिक्स इक्वल्स टू में ए इनवर्स और फिर क्या लिखेंगे, नल मैट्रिक्स। क्लियर। इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए इनवर्स इंटू ए। ठीक है। ए स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, ए इंटू ए, और फिर इन दोनों को मैंने इकट्ठा लिख दिया। क्लियर है। माइनस 4 ए इनवर्स इंटू ए क्या होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। किसी भी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर दें उसके इनवर्स से। ठीक है। ए इनवर्स इंटू ए और ए इंटू ए इनवर्स किसके इक्वल होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल। किसी भी मैट्रिक्स को उसी के इनवर्स के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें क्या मिलती है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। और किसी भी मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करें तो क्या मिलेगी, वही मैट्रिक्स। ठीक है। यहाँ पे ए इनवर्स को किसके साथ मल्टीप्लाई किया गया है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ, तो क्या मिलेगा, ए इनवर्स। क्लियर। ए इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स इक्वल्स टू आइडेंटिटी इंटू ए मैट्रिक्स किसके इक्वल होता है, आइडेंटिटी इंटू ए मैट्रिक्स किसके इक्वल होता है बेटा, ये होता है ए के इक्वल। क्लियर है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स को किसी भी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या मिलती है, वही मैट्रिक्स। और नल मैट्रिक्स के साथ किसी भी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करें तो क्या मिलती है, नल मैट्रिक्स। क्लियर है। नल मैट्रिक्स को किसी भी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या मिलती है, नल मैट्रिक्स मिलती है। क्लियर है। तो यहाँ से बेटा इसे हम क्या लिख सकते हैं, ए इनवर्स इंटू ए आइडेंटिटी मैट्रिक्स। क्लियर। और ये आ गया मैट्रिक्स ए माइनस 4 इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स प्लस ए इनवर्स इक्वल्स टू नल मैट्रिक्स। अब आइडेंटिटी इंटू ए मैट्रिक्स क्या बन जाएगी, ए मैट्रिक्स। ठीक है। माइनस 4 इंटू आई प्लस ए इनवर्स इक्वल्स टू नल मैट्रिक्स। हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है ए इनवर्स। ठीक है। तो इसको हम रखते हैं बेटा लेफ्ट पे, बाकी को हम शिफ्ट कर देते हैं राइट पे। तो ये माइनस का 4i है, ये प्लस का हो जाएगा, और ये ए प्लस का है तो ये माइनस का हो जाएगा। अब हमने क्या करना है बेटा, वैल्यूज पुट करनी है।
ठीक है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होगी, 2 बाय 2 ऑर्डर की है तो 1 0 0 1, ठीक है, माइनस ए मैट्रिक्स हमें गिवन है बेटा 2 3 1 2। क्लियर है। फर्दर सॉल्व करते हैं तो ये आ जाएगा बेटा ए इनवर्स इक्वल्स टू, ये बनेगा 4 0 0 4 माइनस, ये बनेगा बेटा 2 3 1 2। फर्दर हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा बेटा 4 माइनस 2 0 माइनस 3 0 माइनस 1 और ये 4 माइनस 2। क्लियर है। और यहाँ से हमारे पास ए इनवर्स किसकी इक्वल आ गया बेटा, ये आ गया 2 माइनस 3 माइनस 1 एंड 2। क्लियर है। तो हमारे पास क्या आंसर आया है, ए इनवर्स हमारे पास आया है 2 माइनस 3 माइनस 1 एंड 2। ये हमारे पास क्या आया है बेटा, जो गिवन मैट्रिक्स ए है ये हमारे पास उसका इन्वर्स आ गया है। ठीक है। सबसे पहले हमने क्या किया है, जो मैट्रिक्स हमें ए गिवन है हमने शो किया है कि ये मैट्रिक्स ए जो है ये गिवन इक्वेशन को क्या कर रही है, सेटिस्फाई कर रही है। और उसके बाद हमने क्या किया है, इसी इक्वेशन की हेल्प से फाइंड किया है हमने ए इनवर्स। क्लियर है बेटा। आई होप इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इफ़ यू हैव एनी डाउट देन राइट इन द कमेंट सेक्शन। यदि वीडियो पसंद आई हो तो लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल अग्रवाल स्टडी पॉइंट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप स्टडिंग एंड कीप वॉचिंग।